अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाज़िया बदर और आप देख रहे हैं ग्रेनीज़ किचन का यूट्यूब चैनल। आप ज़िंदगी में हर दिन जब आप सुबह उठें तो उसका कोई ना कोई मतलब और मकसद ज़रूर होना चाहिए। वो मकसद और वो मतलब आपको बहुत तवानाई देता है और आपकी ज़िंदगी को एक नया रंग देता है। मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई थी, बच्चों को स्कूल भेजना था। उसके बाद मैं तैयार हुई और मैं 9 बजे कैफ़े ग्रीन आ गई थी। कैफ़े ग्रीन आते ही मैं सुबह का सलाम भी इस लालटेन को करती हूँ, क्योंकि ये मेरी बचपन की याद दिलाता है और बहुत अहम हिस्सा था ये हमारे बचपन का। ये फ़ातिमा है, ये एक फ़ौजी की तरह मेरे साथ खड़ी रहती है और ये बिलाल है। ये बड़े मेहनती बच्चे हैं। कैफ़े ग्रीन का और ग्रैनीज़ किचन दोनों का पार्ट है। हमें एग्ज़िबिशन में जाना था और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, देख रहे थे कि हमने कौन कौन सा सामान लेकर जाना है और कितना लेकर जाना है। बेसिकली एग्ज़िबिशन का मकसद फॉर सेल नहीं थी कोई भी चीज़ प्रोडक्ट, लेकिन उनको दिखाना था और मोटिवेशन देना था। तो हम अपनी चीज़ें चेक कर रहे थे। ये ग्रो बैग्स थे इसमें, जिसमें आप सब्जियां उगा सकते हैं। और ये हमारे बड़े खूबसूरत और हसीन कलर्स के बर्ड हाउसेस हैं। तो इन सब का हमें वहाँ पे डिस्प्ले करना था। बच्चों को तहरीक देनी थी कि आप गार्डनिंग को रंगीन भी कर सकते हैं। वही नहीं है कि बस एक रंबा है और एक पौधा है और आपने उसमें बीज उगा दिए हैं, नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से सामान लेकर बोटेनिकल गार्डन आ गए थे। डॉक्टर अस्मा इसको होस्ट कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा किया उन्होंने। उनकी एक स्टूडेंट जो है वो मैं गेट पे पिक करने के लिए पहुँची हुई थी। बहुत खूबसूरत और अच्छा दिन था, एक मेडिटेशन करने वाला दिन था इंडीड। मेरा दिल कर रहा था मैं इस पार्क के किसी कोने में बैठ जाऊं और थोड़ी देर इनहेल करूं, एक्सहेल करूं, वो सारी एनर्जी जो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बोटेनिकल गार्डन में रखी थी। ये हम यहाँ पर डिस्प्ले कर चुके थे अपनी प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताई थी। ये किचन गार्डनिंग से रिलेटेड टूल्स हैं, सारे गार्डनिंग से रिलेटेड। और ये हमारे बर्ड हाउसेस हसीन, और उसके साथ ये ग्रैनीज़ किचन के मसाला जात। बेसिकली यहाँ पे अवेयरनेस हमने ये देनी थी कि इस तरह का गार्लिक आप किस तरह से बग़ैर कंटेमिनेशन के बना सकते हैं, और फिर इस तरह की हल्दी आप किस तरह से बना सकते हैं जिसमें जो सेहत के लिए को भरपूर फ़ायदा दे आपको। तो ये हमारा स्टॉल जो था वो अवेयरनेस सेशन के लिए था। यहाँ से मैं आ गई थी ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम में बुनियादी तौर पर सेशन हो रहा था जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स थे बॉटनी के, उनको बताया जा रहा था कि आप क्यों उगाएं सब्जियां, फल, और इससे आप कारोबार कैसे कर सकते हैं, इससे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली क्या आएगी। और जावेद इकबाल की बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि वो आपकी गार्डनिंग को, फलों को, फूलों को आपकी ज़िंदगी से जोड़ते हैं। वो इसको ज़िंदगी से अलग नहीं करते। उन्होंने बताया कि गार्डनिंग एक सीड से, एक बीज से कई बीजों का सफ़र है। और ऐसा ही होता है, आप एक बीज लगाते हैं और आप उस पौधे से, उस दरख्त से बहुत सारे बीज लेते हैं। और वो यही बता रहे थे कि अगर आप इंसान को पैदा कर दिया गया, उसकी तख्लीक है, तो फिर उससे बहुत सारे इंसानों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और ये इतनी खूबसूरत चीज़ थी कि मैं सोच रही थी कि हमें अपनी ज़िंदगी में इस तरह के लोगों के साथ रहना चाहिए, वक्त गुजारना चाहिए। आप में खिदमत का जज्बा पैदा होता है। आप अपने से ऊपर जाकर दुनिया के लिए सोचते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं। तो इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जावेद इकबाल ढूंढें, ज़रूर होगा। और अगर नहीं मिले तो कैफ़े ग्रीन आ जाइए, क्योंकि जावेद इकबाल कैफ़े ग्रीन का बहुत बड़ा पार्ट है। और ग्रैनीज़ किचन और ग्रीन गार्डन्स की कोलैबोरेशन से ही कैफ़े ग्रीन है। यहाँ पे डॉक्टर साजिद संधू थे, उन्होंने भी अपनी जितनी भी उनकी एक्सपर्टीज़ थी वो बच्चों के साथ शेयर की और बहुत सारे गार्डनिंग से रिलेटेड जोक्स क्रैक किए। यहाँ से हम आ गए थे ग्रैनीज़ किचन के सेशन की तरफ। प्रेजेंट कर रही हूँ मैं। और ग्रैनीज़ किचन बेसिकली क्या है कि जो नानी और दादी के दौर में स्पाइसेस की हैंडलिंग होती थी वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई। हमने क्या किया, हमने फ्यूजन किया है
नानी और दादी के कल्चर को मॉडर्न कल्चर के साथ फ्यूजन इस तरह से किया कि हमारे मसाला जात ज़मीन पर सुखाए जाते हैं। उससे क्या होता है, उसमें कंटेमिनेशन होती है। हमारी हल्दी तकरीबन इस मौसम की क्रॉप है और आप देखें धूप नहीं है बिल्कुल, आप कपड़ा सुखाएं ना वो नहीं सूखता। तो हल्दी हज़ारों टन के हिसाब से पाकिस्तान में कंज्यूम होती है। उसको क्या करते हैं, ओपन फील्ड में ज़मीन पर सुखा देते हैं। और होता क्या है कि दिन के वक्त वो सूखती है थोड़ी बहुत, रात को फिर औस पड़ती है, फिर वो स्लो प्रोसेस हो जाता है उसका। उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें कंटेमिनेशन ग्रो करती है। फंगस, अच्छा जब फंगस अनट्रीटेड रहती है, आप उसको नहीं ट्रीट करते तो वो एफ्लाटॉक्सिन में चेंज हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन जो है वो लीवर और हमारे किडनी रिलेटेड जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं उसकी बहुत बड़ी कॉज है। और इंटरनेशनली जो है ना, हमारे 2 ब्रेन डिक्लेयर हो गए, हमारा गट, हमारा जो पूरा सिस्टम है वो, और ब्रेन, दोनों को ब्रेन डिक्लेयर किया गया है। उसकी वजह क्या है कि हम अगर अच्छा खाएंगे तो अच्छे सिग्नल्स हमारे ब्रेन को जाएंगे और हम उतना अच्छा बिहेव करेंगे और उसी तरह हम माशरे में अपना रोल प्ले करेंगे। तो हमारा काम क्या है कि हमारे पास हॉट एयर ड्रायर्स हैं बहुत बड़े कैपेसिटी में, 100 kg की कैपेसिटी में। जैसे हेयर ड्रायर होता है, आप उसको अपने बालों में हेयर ड्रायर को करते हैं, कितनी जल्दी उसका मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है। सेम विद स्पाइसेस, जो हल्दी 45 दिनों में सूखती है, हमारे हॉट एयर ड्रायर में जस्ट वो 8 घंटे के अंदर सूख जाती है। आप देखिए 45 दिन और 8 घंटे में, और कवर्ड होती है, तो उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, किसी किस्म की कंटामिनेशन नहीं होती। तो जो हल्दी की जितनी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप सब इंजॉय करते हैं। बेसिकली ये इस सेशन में इसलिए हिस्सा था कि आप सब लोग अपने घरों में जब कुकिंग करते हैं तो जो खाना आपके सामने आता है वो आपका राइट है, आपने उसके लिए पे किया है। आप उस सारे स्पाइसेस का पे करके ख़रीद कर लेकर आते हैं, तो आपका राइट है कि वो अच्छे हों और उसके जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं। ग्रैनीज़ किचन ये हमारा छोटा सा एक जो है वो एक स्टेप है कि पाकिस्तान में इस पे काम नहीं हो रहा तो हम काम करें। यही यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आप अपने अपनी लाइफ में भी ज़रूर ढूंढें, आइडियाज़ ढूंढें, काम करें और कुछ क्रिएटिव करें पाकिस्तान के लिए। किचन गार्डनिंग की प्रैक्टिकल वर्कशॉप के बाद बहुत अच्छा खाने का इंतज़ाम था। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ से उनके बच्चे बड़े एक्टिव थे, स्टूडेंट्स, उन सब ने बहुत अच्छा होस्ट किया और खाना बहुत अच्छा था। तो खाने के बारे में मैं एक बात बता दूं आपको, आपका खाना आपकी प्लेट डिफ़ाइन करती है व्हाट यू आर, तो ईट वाइजली प्लीज़। उसके बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया क्योंकि मुझे वापस जाना था कैफ़े ग्रीन। और मैं एक चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि आपको, जब से मैं 2 साल हो गए मैं बिज़नेस में आई हूँ, उससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी प्लान नहीं करती थी और उसके मैंने बहुत सारे नुकसानात उठाए। लेकिन जब मैं बिज़नेस में आई और मैंने अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट की, मैंने अपनी ज़ात की पे काम करना शुरू किया, मैंने सोचा कि बहुत सारी बुराइयां मुझे अपने अंदर से निकालनी है, तो मैंने टाइम को मैनेज करना सीख लिया। और उसमें ये हुआ कि मैं एक ही दिन में बहुत सारे काम बहुत आराम से कर लेती हूँ बग़ैर टायर्ड हुए। कैफ़े ग्रीन पहुँच गई थी मैं, मुझे अर्ली पहुँचना था क्योंकि डे लाइट में शूट करना था सायरा शाकिर को। यह मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल है सायरा शाकिर के नाम से। इसके अलावा ये कपड़ों का काम करती हैं और बहुत जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका रेप्लिकास भी बनाती हैं और कस्टमाइज़ वेडिंग ड्रेसेस भी, लग्जरी ड्रेसेस बनाती हैं ऑर्डर पे। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। और मैं जब भी ऐसे लोगों से मिलती हूँ मुझे अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ फील होती है, क्योंकि जब भी हमारे दीन इस्लाम में अच्छी सोबत रखने का बोला जाता है तो उससे एक ज़ाहिर सी बात है हमारी ज़िंदगी में उसके कुछ ना कुछ असरात हैं। और जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको महसूस होता है कि वाकई ये चीज़ें आपको बहुत एनर्जी देती हैं। तो मैंने बेसिकली इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। इन्होंने थोड़ा सा शूट करना था और मैं लेट रात को अगेन वही 1 से 2 बजे का टाइम होता है, लेकिन कैफ़े का टाइम गुजारा मैंने। और जब मैं घर जाने लगी तो मैं इस लालटेन को गुड बाय कह के ज़रूर जाती हूँ। ये मुझे पुरानी चीज़ों की याद दिलाती है, पुराने रिश्तों की। आप भी अपने रिश्तों की, पुरानी दोस्तों की, रिश्तेदारों की और चीज़ों की कदर करें। इसी नोट पे आपको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नेक्स्ट प्रोडक्टिव डे की रूटीन और किसी बामकसद स्लोगन के साथ मिलेंगे।